हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दुबई के अंदर अभी वेदर जो चेंज हो चुका है, वेरी नाइस। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं अभी नीम का ये पेड़ है जिसके अभी नीचे खड़ा हूँ। छाया काफ़ी अच्छी लग रही है। पॉइंट से ना भटके तो कम टू पॉइंट आते हैं। काफ़ी दोस्तों ने मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछ रखा है मेरे को इंस्टाग्राम पे, भाई हम लोग दुबई के अंदर एज ए सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या सैलरी पैकेज होता है, कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या खर्चा आ जाता है, एजेंट से आएँ, दुबई के अंदर आएँ, विजिट वीज़ा लेकर आएँ, सारे के सारे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। देखो, दुबई के अंदर मेरे को काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं और मैंने भी सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर थे ना, सारे के सारे कवर करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आप लोग दुबई के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए। देखो, सिक्योरिटी गार्ड में काम करने के लिए आपके पास तो सबसे पहले आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट होने के बाद आप लोग फिजिकल फिट भी होने चाहिए और उसके बाद जो आपकी हाइट है वो 5 फुट 8 इंच या 7 इंच होना चाहिए। कुछ लोग को जो हाइट में थोड़ा सा क्या कहते हैं कम भी ले लेते हैं, जो लोग पहाड़ी एरिया से हैं जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या जो लोग नेपाल से हैं उन लोगों का हाइट कम भी चल जाता है, जैसे कि 5 फुट 5 इंच। इनको मतलब कि हाइट में थोड़ा रिहाइश मिल जाता है। दूसरी बात, आप लोगों को जो एजुकेशन है एटलीस्ट आप लोगों ने 12th की होनी चाहिए। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि आप लोगों को अगर आप लोगों ने 10th की है तो आप लोगों को वो मतलब हायर कर लेती हैं, लेकिन वो आप लोगों को कम सैलरी पे भी दे देती हैं। कुछ कंपनी दुबई के अंदर 1800 सैलरी देती हैं। ये जो टॉपिक अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि सैलरी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होने चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंट की मैंने आप लोगों को बात बता दी कि आप लोगों के पास 10th या 12th होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों की जो हाइट है वो 5 फुट 5 इंच तब होनी चाहिए अगर आप लोग पहाड़ी एरिया से हैं। अगर आप लोग किसी और स्टेट से हैं जैसे कि केरला वगैरह से हैं, या इंडिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, या पंजाब हरियाणा किसी और दिल्ली वगैरह से हैं, तो आप लोगों की जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग फिजिकल फिट भी होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है एटलीस्ट, जो अगर आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड में काम करना है तो आप लोगों की जो स्टार्टिंग एज दुबई के अंदर है वो 21 साल होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड को जो कंपनी की तरफ से फैसिलिटी वगैरह क्या क्या मिलती हैं। देखो दोस्तों, अगर आप लोग दुबई के अंदर एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं तो कंपनी, देखो जैसे ही आप लोग दुबई के अंदर आ जाते हैं, कंपनी सबसे पहले आप लोगों को जो वीज़ा है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि दुबई के अंदर आप लोगों ने रहना है, दुबई के अंदर काम करना है। उसके बाद आप लोगों को जो इमिरेट्स आईडी वगैरह होता है वो प्रोवाइड करवा देती है। सेकंड, उसके बाद जैसे ही आप लोग दुबई के अंदर एज ए सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा लग जाता है तो कंपनी आप लोगों को जो सीरा होता है, सिक्योरिटी लाइसेंस बोल देते हैं जिसको, वो प्रोवाइड करवा देती है। सीरा क्या होता है? देखो दोस्तों, अगर दुबई के अंदर आपने कोई भी काम शुरू करना है, चाहे छोटा ठेला से लेके बड़ी कोई भी दुकान वगैरह, कुछ भी आप लोगों ने दुबई के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी काम करना है, तो दुबई में सबसे पहले आप लोगों को उस चीज़ का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। चाहे आप लोगों ने दुकान खोलनी है, चाहे कोई आप लोगों ने बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है या मॉल खोलना है, सबसे पहले आप लोगों के पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। जैसे सेम हमारी होम कंट्री में गाड़ी का लाइसेंस होता है, सेम सिक्योरिटी गार्ड का एक सीरा लाइसेंस होता है, उसको बोलते हैं सीरा लाइसेंस। तो कंपनी आप लोगों को सीरा लाइसेंस बनवा के देती है। जैसे ही आप लोगों को सीरा लाइसेंस आ जाता है, कंपनी आप लोगों को डिप्लॉयमेंट कर देती है डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। उसके बाद कंपनी आप लोगों को अकोमोडेशन फैसिलिटी देती है, जैसे कि रहने का, कि आप लोगों को रहना कहाँ पर है। अगर आप लोगों की मर्जी है, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं अगर आप लोगों ने बाहर आउट लिविंग में रहना है, कुछ मतलब सपोज करें कुछ की फैमिली इधर होती है, कुछ के यार दोस्त इधर होते हैं, तो वो आउट लिविंग में रहना चाहते हैं, तो कुछ कंपनी ऐसी होती है, मोस्ट ऑफ द जो कंपनी है वो आपको आउट लिविंग में रहने के लिए अलाउड नहीं करती हैं, लेकिन कुछ मतलब कि गिनी चुनी ऐसी कंपनियां जो आप लोगों को आउट लिविंग में रहने के लिए अलाउड करती हैं। तो उसके बाद आप लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, मतलब कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं और जिस जगह पर कंपनी का जो अकोमोडेशन वगैरह है वहाँ से लेके भी जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को छोड़ के भी आती हैं। उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी की बात कर लेते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटी होती है वो होती है 12 आवर। मोस्टली जितनी भी कंपनी है उसमें 12 आवर ड्यूटी होती है। कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पर 9 घंटे ड्यूटी होती है, जैसे कि लग्जरी शॉप्स, कोई मतलब अच्छा ब्रांड हो, जैसे रोलेक्स लगा
लो, LV ब्रांड से लगा लो, अगर आप लोगों की ड्यूटी इन शॉप्स वगैरह में लग जाती है तो आप लोगों का जो मतलब कि ड्यूटी आवर है वो 9 घंटे रहती है। और उसके बाद दुबई के अंदर आप लोगों को पता है वेदर काफ़ी गर्म रहता है, लेकिन करंटली अभी वेदर काफ़ी अच्छा हो चुका है। अगर आप लोगों की ड्यूटी बीच वगैरह में भी लग सकती है, बैंक सेक्टर में भी लग सकती है, रेजिडेंस एरिया में भी लग सकती है, आप लोगों को धूप में खड़ा भी होना पड़ सकता है 12 के 12 घंटे। ये डिपेंड करता है आप लोगों को लोकेशन कैसी मिली है, आप लोग किस कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैसी जगह पर हुआ है। तो ये थी कि आप लोगों का जो थोड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड का सिस्टम, मतलब कि आप लोगों को कंपनी फैसिलिटी वगैरह क्या प्रोवाइड करती है, थोड़ा सा जॉब के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद आ जाता है आप लोगों को जो सैलरी पैकेज है। देखो दुबई के अंदर जैसी कोई कंपनी स्टार्टअप करती है, नई कोई कंपनी आती है, छोटी सी कंपनी है, कुछ कंपनी ऐसे करती हैं अगर आप लोगों के पास कुछ स्किल्स वगैरह नहीं है, कुछ जैसे कि आप लोगों के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो वो आप लोगों को हायर कर लेती हैं, लेकिन वो आप लोगों को जो सैलरी पैकेज है वो बहुत कम देती हैं। अराउंड अगर वो सपोज करे कोई छोटी सी कंपनी है, आप लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो वो 1800 सैलरी देती है। कुछ कंपनी आप लोगों को 2000 सैलरी देती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द जितने भी कंपनी हैं वो आप लोगों को जो सैलरी पैकेज है वो 2260 दिरहम देती हैं। और ये जो ड्यूटी आवर है आप लोगों का 12 घंटे ड्यूटी आवर रहता है और हफ्ते में एक छुट्टी रहता है, वीक ऑफ एक होता है हफ्ते के अंदर। अभी कुछ कंपनी ऐसी आ रही है रिसेंटली दुबई के अंदर जो आप लोगों को 3000 भी ऑफर कर रही हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। आप लोगों के अगर ऑलरेडी दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया हुआ है और आप लोगों का अगर कम्युनिकेशन मस्ट होता है इसमें, अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा है तो दे विल हायर यू ईजिली, आप लोगों को वो हायर कर लेंगे अगर आपके पास ये चीज़ें स्किल होती हैं। और सबसे मेन क्वेश्चन लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि भाई हम लोग दुबई के अंदर अगर विजिट वीज़ा पर आ जाएं तो सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। देखो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, लेकिन जैसे ही आप लोग दुबई के अंदर विजिट वीज़ा पर आते हैं तो मोस्टली कंपनी यही पूछते हैं कि आप लोगों ने सिरा किया हुआ है। तो मैं बेटर सजेस्ट यही करूँगी कि आप अपनी कंट्री से आप किसी भी कंट्री से, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी कंट्री से हैं, अगर आप लोग दुबई में आ रहे हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड तो अपनी होम कंट्री से ही सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा लगवा के आएँ। क्योंकि अगर आप लोग अपनी होम कंट्री से वीज़ा लगवा के आएंगे उसके बाद क्योंकि कंपनी के वीज़े पर आ जाते हैं तो ये कंपनी की हेडेक हो जाती है कि कंपनी ने आप लोगों को सिरा देना है, कंपनी ने आप लोगों को वीज़ा देना, मतलब कि सारी की सारी फिर फैसिलिटी कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हैं। अगर आप लोग दुबई के अंदर विजिट वीज़ा पर आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि भाई आप लोग दुबई के अंदर विजिट वीज़ा पर आ जाओ, मैं आप लोगों को काम दिलवा दूंगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप लोगों के पास कोई स्किल्स है या आप लोगों ने ऑलरेडी सिरा किया है तो भाई आप लोगों की हेल्प जरूर करेगा किसी ना किसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह करवाने के लिए। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी गार्ड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें उस दोस्त के साथ जो दोस्त दुबई में एज अ सिक्योरिटी गार्ड आना चाहते हैं, ऑलरेडी दुबई के अंदर हैं या दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की सोच रहा है। थैंक यू।